तो पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। नेक्स्ट है कि भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर था वो कौन सा था। ठीक है, हालांकि जो विश्व का पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम था अबेकस। अबेकस जो कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया था और पहली बार ये चीन में इस्तेमाल किया गया था गणना करने के लिए। अबेकस का आपने देखा भी होगा, इस तरीके से होता था ये, इसमें इस तरीके से बॉल पड़ी होती थी, गेंदें, इस तरीके से अबेकस होता था। तो वो तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, लेकिन जो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था वो बनाया हुआ था, उसका नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन है ही नहीं सिद्धार्थ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा कि सिद्धार्थ कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कौन सी थी। जो पहला कंप्यूटर था भारत का सिद्धार्थ, उसको बनाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत की सिलिकॉन वैली जो है वो कहाँ पर है। तो किसे बोला जाता है भारत की सिलिकॉन वैली, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। और सिलिकॉन वैली है क्या वास्तव में, ये एक जगह है जो कि यूएसए में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, वहाँ सिलिकॉन वैली। लेकिन भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो बेंगलुरु कहा जाता है उसको। और नेक्स्ट है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर जो है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा होता है एनालॉग और तीसरा होता है हाइब्रिड। छठा है कि गणितीय गणना करने वाले जो कंप्यूटर होते हैं वो कौन से होते हैं। जो गणितीय गणना करते हैं यानी कि मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, मैथमेटिक्स को समझते हैं, तो वो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर जो मैथमेटिक्स को समझते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। तो वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है वो कौन सा होता है। ठीक है, आकलन के सिद्धांत पर होता है एनालॉग कंप्यूटर। तो यहाँ पे आते हैं, आपको ध्यान में रखनी है। अब हाइब्रिड भी होता है। देखिए हाइब्रिड क्या होता है, तो वह कंप्यूटर जो डिजिटल और एनालॉग दोनों संयुक्त रूप से जो होते हैं, जिस कंप्यूटर में डिजिटल कंप्यूटर की भी बातें होती हैं और एनालॉग की, उन दोनों को जो मिलाकर कंप्यूटर बनता है उसे बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये 3 प्रकार के कंप्यूटर हो गए, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। नेक्स्ट की अनुपम, ये सुपर कंप्यूटर है, ये किसके द्वारा बनाया गया था। तो अनुपम ये भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान जो है उसी के द्वारा ये अनुपम सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। ये भारत में बना था अनुपम। और 10वां क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर की जो गति है उसे किस में मापते हैं। तो मेगा फ्लॉप में मापी जाती है सुपर कंप्यूटर की जो कार्य करने की गति होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होता था। माइक्रो प्रोसेसर, ये क्योंकि पीढ़ी पूछ रहा है क्योंकि अभी तक जो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ बनाई जा चुकी हैं और माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता था जो 4थी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। जो पहली बार सुपर कंप्यूटर बनाया गया था विश्व में, उसका नाम था क्रे K1S। ठीक है, क्रे K1S इसका नाम था, यूएसए के द्वारा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसने इसका निर्माण किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शतरंज के चैंपियन गैरी कास्पारोव को हराने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। जिसने शतरंज के महान खिलाड़ी थे ये गैरी कास्पारोव, इसको हराया था शतरंज में। ठीक है, तो डीप ब्लू नाम का ये कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। ये शतरंज में क्योंकि ये अब शतरंज की चाल बहुत टॉप चल सकता कोई भी सुपर कंप्यूटर हो वो, आप तो क्या सुपर कंप्यूटर के, आप तो कोई भी मोबाइल फ़ोन भी जो होते हैं इसमें भी शतरंज के आप ऐसे गेम देख लेंगे कि 1 सेकंड में आपको मात दे सकते हैं शतरंज में। तो लेकिन जो पहला सुपर कंप्यूटर था जिसने गैरी कास्पारोव जो विश्व चैंपियनशिप रह चुके, मतलब विश्व चैंपियन रह चुके हैं शतरंज में, इनको हराया था डीप ब्लू ने। डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर का नाम है। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो था उसका नाम था ENIAC। और नेक्स्ट है कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था जो इंटरनेट पे उपलब्ध हुआ। तो वो है द हिंदू। इसका जो प्रकाशन होता है चेन्नई में होता है और ये इंग्लिश में प्रकाशित होता है। नेक्स्ट की कंप्यूटर में जो असुविधा होती है उसको क्या बोलते हैं। असुविधा नहीं, सॉरी, अशुद्धि, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, अशुद्धि। तो अशुद्धि को बोलते हैं बग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा मैं इसे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि जो कंप्यूटर में अशुद्धि को क्या बोलते हैं। तो बोलते हैं बग, यानी एरर जो होती है ERROR एरर लिखा हो जाता है ना, उसे बोलते हैं बग। नेक्स्ट है कि उच्च स्तरीय भाषाओं को विकसित करने का जो श्रेय है, जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं उनको विकसित करने का जो श्रेय है वो है IBM कंपनी को। ठीक है, IBM। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो जावा भाषा के जो खोज करता है वो कौन। ठीक है, जावा भाषा क्या है। जावा जो इंटरनेट पे अधिकतर भाषा इस्तेमाल होती है वो जावा ही होती है। आपको जावा अगर
आप तो भाई नेट देखते तो इंग्लिश में कुछ भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके पीछे जो है होती है जावा स्क्रिप्टिंग होती है। आप यदि उसको देखेंगे तो आप तो पहचान ही नहीं पाएंगे, जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं वो पहचान लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, मतलब JTKSP ऐसे लिखा होता है, आप समझ नहीं पाएंगे हो क्या है, मतलब लिख क्या रहा है। तो ये माइक्रो सिस्टम के द्वारा ही विकसित की गई थी जावा, ठीक है, जावा लैंग्वेज जो है, जावा स्क्रिप्टिंग जो होती है। नेक्स्ट होता है कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, तो 101 बटन होते हैं कीबोर्ड में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हार्ड डिस्क की जो गति मापी जाती है वो किस में मापी जाती है, तो RPM में मापी जाती है हार्ड डिस्क की गति। और नेक्स्ट हमारा कि हिंदी कमांड समझने वाला जो पहला कंप्यूटर है वो कौन सा है, भाषा मतलब भारत में बनाया गया था, तो ये है प्रदेश, जो कि पहली जो हिंदी कमांड को समझ सकता था। और नेक्स्ट है कि कोबोल जो है वो किस प्रकार की भाषा है। देखिए कंप्यूटर में कई प्रकार की भाषाएं होती हैं, तो कोबोल जो है वो व्यावसायिक भाषा है जो व्यापार में इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से जो फोर्ट्रॉन है ये वैज्ञानिक भाषा है, वैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से एक होता है लोगो भाषा भी है, ये बच्चों के द्वारा इस्तेमाल होती है चित्र बनाने में लोगो। और इस तरीके से अलग अलग भाषाएं हैं जिनका अलग अलग इस्तेमाल होता है। जैसे कि नेक्स्ट है कि आपस में संबंधित फाइल्स को संग्रह करना जो है वो क्या कहलाता है, तो अलग अलग फाइलों को संग्रह करना कहलाता है रिकॉर्ड। नेक्स्ट है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है, जो इनपुट मतलब जो बाहर से लेते हैं, आउटपुट मतलब जो अंदर से लेते हैं, और इनका जो आपस में रूपांतरण करता है वो करता है CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि पैकमैन नामक कंप्यूटर किस कार्य के लिए बना था, तो पैकमैन जैसे नाम से पता चलता है तो ये खेल के लिए बना था। नेक्स्ट है कीबोर्ड में F कितने होते हैं, तो F मतलब जो होती है ना F की F1 F2 F3 F4 F5 इस तरीके से 12 होती हैं, 12 की, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, लेजर प्रिंटर और दूसरा होता है सिंपल प्रिंटर, 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं। और नेक्स्ट है कि पेस्ट करने के लिए कौन सी की का यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, हमने कहीं से कोई भी टेक्स्ट है या कुछ भी चीज़ है कॉपी करी, कंट्रोल प्लस C दबा के हम कॉपी कर लेते हैं, और कहीं भी हमको पेस्ट करना है तो कंट्रोल+V दबा के हम उसे पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कि माउस में जो व्हील का कार्य क्या है, जो माउस होता है इस तरीके से उसमें बीच में जो एक व्हील से लगा होता है ना घुमाने के लिए, तो स्क्रॉल करना मतलब उसको स्क्रॉल करके आगे पीछे पहुंचाना, वो कार्य होता है माउस के जो व्हील का। और नेक्स्ट है कि रोम की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एक होती है रैम, एक होती है रोम। तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, जबकि रैम की होती है रैंडम एक्सेसरीज मेमोरी। तो यहाँ पे दोनों ही आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट कि कंप्यूटर पर काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, तो किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं काम करने के लिए, तो होती हैं एप्लीकेशंस। अब भैया एक एप्लीकेशन तो है नहीं, कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है कि इंटरनेट में प्रयुक्त भाषा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था इंटरनेट में जो भाषा इस्तेमाल होती है वो होती है जावा स्क्रिप्टिंग, तो जावा। नेक्स्ट है कि अंडू करने के लिए शॉर्ट की क्या है। देखिए सबसे पहले जान लीजिए अंडू क्या हुआ, यदि आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आपको पता होगा कि अंडू क्या होता है। तो अंडू ये होता है कि कोई भी फाइल हमने कंप्यूटर में डिलीट करी तो हम उसे वापस ला सकते हैं अंडू करके। जैसे कि अभी डिलीट करी तो तुरंत बाद उसे वापस ला सकते हैं अंडू करके। ये मोबाइल में नहीं होता है, ये सिर्फ कंप्यूटर में होता है अंडू। रिसाइकिल भी अलग है, अंडू अलग। अंडू क्या होता है, तुरंत जैसे कि तुमने पहली फाइल डिलीट करी उसके तुरंत बाद उसी को लाना, ये नहीं कि 2-3 घंटे पहले की लिया हो, ये नहीं है। तो अंडू कंट्रोल+Z करके जो है वो अंडू किया जाता है, अंडू कंट्रोल+Z। और नेक्स्ट है 34वां कि अब तक जो है कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ विकसित हो चुकी हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अभी तक 5 पीढ़ियाँ जो है कंप्यूटर की विकसित हो चुकी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो विश्व का पहला कंप्यूटर था वो कौन सा था, तो पहला कंप्यूटर था विश्व का अबिकस। इस तरीके से जो बना होता था ये इस तरीके से, ये चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं। नेक्स्ट की जो बीजगणित कार्य करने के लिए भाषा कौन सी यूज़ होती है, मैंने बताया था ना कि अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग भाषा का प्रयोग होता है। तो बीजगणित जो होते हैं जैसे कि A² + B², इस तरह की जो गणनाएं होती हैं वो अलगोल नाम भाषा है उसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कि लॉग संख्याओं से संबंधित कार्य करने के लिए किस भाषा का प्रयोग होता है। लॉग होते हैं ना, लॉगरिदम जो होती है, सवाल होते हैं ये, तो कोमाल भाषा का इस्तेमाल होता है इसमें। नेक्स्ट है कि इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाली जो पहली पत्रिका थी वो कौन सी थी, जो इंटरनेट पर प्रकाशित हुई, तो उसका नाम था इंडिया टुडे। या भारत की बात चल रही है कि भारत की पहली पत्रिका जो इंटरनेट पर प्रकाशित हुई थी तो वो थी इंडिया टुडे,
ठीक है, एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, उसका जवाब देना है आपको मुझे। तो ये 40 क्वेश्चन कर लीजिए पहले। तो नेक्स्ट है कि दुनिया भर के जो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने वाला जो नेटवर्क है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग, जो सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है दुनिया के। नेक्स्ट है कि ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो ईमेल के जन्मदाता हैं रे टॉमलिंसन। एक होता है ईमेल, एक होता है हॉटमेल। तो हॉटमेल के जन्मदाता है सबीर भाटिया और ईमेल के हैं रे टॉमलिंसन।